सीटेट में सबसे बड़ी गलती आप करते हो टाइम मैनेजमेंट ना करके, और इस बार लगभग 20 लाख बच्चे फेल इसी गलती से हुए हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट में क्या गलती नहीं करनी, और मेरा क्या एक्सपीरियंस था सीटेट के एग्जाम में, कैसे मेरा टाइम भी बच गया एग्जाम कंप्लीट होने के बाद, तो आपको क्या चीजें करनी है, तो उन सभी पॉइंट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो कि आपको समय पर मिलती रहे, उसके लिए आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि सारी अपडेट, सारी इंफॉर्मेशन और सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिल सके और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर हो जाए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सही आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को आपका स्टार्ट करेंगे, जो है सीटेट में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। पहले मैं आपको गलती बताऊंगी, बाद में आपको समाधान दूंगी, सोल्यूशन दूंगी, जिससे आप अपना सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें सीटेट के एग्जाम को, सीटेट का एग्जाम सच में बहुत ईजी है। आप ये कहोगे कि मैम इजी कैसे, हम तो 2 बार दे चुके हैं, हमारा तो क्लियर नहीं हो रहा, और आप कह रहे हो इजी है। हाँ, इजी है एग्जाम। क्यों? क्योंकि आप सही चीजें फॉलो कर ही नहीं रहे। आपको पता है ये सीधा रास्ता, आपको यहाँ से जाना है, लेकिन आप क्या करोगे, हमें तो भाई नया एक्सपीरियंस चाहिए, आप कभी इधर कभी इधर कभी इधर। अगर ऐसे करोगे ना तो अपने आप डेस्टिनी पे पहुंच पाओगे, अपने एम पर पहुंच पाओगे, बल्कि टाइम भी आप खराब कर दोगे। और वही गलती आप एग्जाम में करते हो। क्या गलती करते हो? ये मिल गई आपको OMR सीट, ठीक है, ये आपकी OMR सीट है। आप इसमें क्या करोगे, आपको मिले हैं गोले फिल करने हैं, ठीक है, और आप तो भाई तेज हो, ठीक है, आप तो बहुत समझदार हो। आप क्या करोगे, आप इन्हें फिल करने में पहले तो एक बिंदी लगा दोगे, ठीक है, इसके बाद आप आराम से फुर्सत में बैठोगे, ऐसे करोगे, आराम से फिल करोगे। भाई कोई भी कम ना रह जाए, बिल्कुल लाइन से बाहर ना चला जाए, बिल्कुल एक एक ऐसे क्या करोगे, एक गोले भरने में भाई 30-40 सेकंड तो कम से कम लगाओगे, इतनी सेकंड कम से कम। पहली गलती तो ये होगी, जो आप एग्जाम में बिल्कुल कंफर्टेबल होके बैठे हो, भाई बहुत टाइम है हमारे पास, एक तो गलती ये होगी। दूसरी गलती क्या है, ये है आपका क्वेश्चन पेपर। आपने क्वेश्चन पढ़ा, समझ में नहीं आया, दोबारा पढ़ा, टाइम वेस्ट, तीसरी बार पढ़ा, तब जाके कुछ पल्ले पड़ा, फिर ऑप्शन देखोगे, ठीक है ना, तो आपको की पॉइंट आते। और सबसे बड़ी गलती, भाई हमें तो क्वेश्चन सोल्व करना ही हमने नहीं सीखा। मान के चलना सीटेट सिर्फ एक ही चीज का गेम है, वो है क्वेश्चन सोल्व करना। मैं जो मानती हूँ सीटेट सिर्फ आपको एक ही चीज से खेलता है कि आप क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करोगे। अगर ये सीख लिया, ये कैसे सीखोगे, मैं आपकी डेली 9 बजे जो है ना PYQ कराती हूँ। 9 बजे आपकी सिलेक्शन सीरीज होती है डेली, 9 PM पर डेली। इसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने आपकी बना रखी है। जिन बच्चों को ये है कि हमारा सीटेट क्लियर हो जाए, तो चुपचाप जाके देख लेना, ठीक है, चुपचाप जाके देख लेना। 9 बजे डेली आपकी क्लासेस होती है, तो उसमें मैं क्या बताती हूँ, क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। ये 4 ऑप्शन है ना, तो कहीं ना कहीं हर ऑप्शन में सीटेट की जो सबसे बड़ी अच्छी बात है, वो देते हैं की पॉइंट, ठीक है, की पॉइंट कह दो, टैग वर्ड्स कह दो, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव देता ही देता है। सीटेट ये आपका देगा ही देगा, ठीक है, और हर बार देगा, चाहे कोई भी एग्जाम आप देख लो। जब आप ये सीरीज करोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि सीटेट इतना इजी है और हम इतना डिफिकल्ट लेके चल रहे थे। पहली गलती, तसल्ली से बैठे हो। दूसरी गलती, क्वेश्चन सोल्व करना नहीं आता। और तीसरी गलती, एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार पढ़ रहे हो, हर एक क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन पढ़ लिया, अगला भी ऐसे पढ़ोगे, इससे अगला भी ऐसे ही पढ़ोगे, तो क्या होगा, टाइम कहाँ बचेगा। एक क्वेश्चन जो आपका 30 या फिर 1 मिनट में होना था, आपने उस क्वेश्चन पे 2 या 3 मिनट दे दिए, तो क्या टाइम बचेगा, ठीक है, और टाइम बच गया, आप इसे तसल्ली से फिल करोगे। तो कहीं ना कहीं गलती आप लोग ही करते हो, और ये गलती सभी बच्चे करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन को 10 बार पढ़ेंगे, क्वेश्चन के ऑप्शन को समझ नहीं पा रहे, ठीक है। और दूसरा, आपके अंदर ईगो होता है। ईगो किस बात का, मैं तो इंग्लिश मीडियम से हूँ, मैं तो हिंदी की तरफ देखूंगा भी नहीं, ऐसा मत करना, क्योंकि कुछ पॉइंट जो है बिल्कुल आपको हिंदी में क्लियर समझ में आ जाएंगे, कुछ की पॉइंट जो आपको इंग्लिश में समझ आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, पेपर आपको 2 पार्ट में डिवाइड होता है ऐसे, ठीक है, ये आपको यहाँ पर हिंदी में और तुरंत आपको इंग्लिश में। अब तो ऐसा भी नहीं है कंप्यूटर पे कि आपको क्लिक करना होगा चेंज करने के लिए, ऐसा नहीं है, सिर्फ नजर घुमानी है, बैठे बैठे नजर घुमानी है। तो मान लीजिए यहाँ पर समझ में नहीं आ रही, एक बार पढ़ा नहीं आया, तो इधर आप इंग्लिश में चले जाओ ना, इंग्लिश में देखो, क्या पता की पॉइंट तुरंत मिल जाए, तो बस आपको मिल गया आंसर। नंबर बी जो है इसका सही है, हमने फिल कर दिया भाई, बस ऐसे करना है तुरंत के तुरंत। और दूसरा क्या करोगे आप OMR फिल करने में, कि हम तो लेंगे आराम से बाद में, हम साथ के साथ फिल नहीं करेंगे। और मेरी मान के चलो, इसे ग्रुप में डिवाइड कर लो, 10 क्वेश्चन
हो गए, तुरंत कर लो। या फिर आप ऐसे मान के चलो, ये आपका पूरा पेपर होता है, तो इसमें जितने भी इधर क्वेश्चन है, ठीक है, और जितने भी इधर, इस प्रकार से आपका पेपर होता है ना, तो इस पेज के और इस पेज के जितने क्वेश्चन है तुरंत करें और इन सभी के क्वेश्चन यहाँ पर फिल कर दिए, क्योंकि फिर दोबारा से पेज पलटने में भी समय लगता है। तो इस पेज पर जितने थे वो मैंने तुरंत फिल कर दिया। अब आगे आएंगे तो इधर के और इधर के दोनों एक साथ में फिल कर दूंगा। इस प्रकार से आप क्या करोगे, अपनी OMR फिल करोगे। एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड है, आप क्या करो, 10 क्वेश्चन डिवाइड कर लो कि ये 10 क्वेश्चन हो जाएंगे तो मैं तुरंत अपनी OMR फिल कर दूंगा। आपके 10 हो गए इस प्रकार से, ठीक है। या पूरा सेशन डिवाइड कर दो, 30 क्वेश्चन एक साथ, 30 क्वेश्चन एक साथ, 30 क्वेश्चन एक साथ। लेकिन क्वेश्चन फिल करते समय थोड़ी सावधानी बरतनी है। कहीं आपने एक यहाँ पर छोड़ दिया और यहाँ पर फिल करना स्टार्ट कर दे, बस काम आपका खत्म है। ये काम खत्म नहीं करना। तो देखो, गलती समझ में आई क्या करते हो। सबसे बड़ी गलती है क्वेश्चन सोल्व करना नहीं आता। गलती का सुधार है 9:30 बजे डेली, मतलब 9 बजे आपकी डेली क्लासेस। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती हूँ जिससे कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। देखो, अब आपको करना क्या है, ठीक है। आप बहुत टैलेंटेड बच्चे हो, गलती आप कर नहीं सकते, लेकिन मान के चलो आप गलती करते ही हो, ठीक है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपना सेकंड अटेम्प्ट दे दिया, थर्ड दे दिया, नहीं हुआ, और बहुत से ऐसे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आपको भी पहली बार में निकालना है। जो भी अटेम्प्ट है इस बार आपको CTET क्लियर करना है, ठीक है। अब चलो, सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन सोल्व करना सीखना है। सबसे पहली टिप्स यही है, क्वेश्चन सोल्व करना। दूसरी ट्रिक है टाइम मैनेजमेंट के लिए OMR पर प्रैक्टिस करनी। अब OMR का एक किस्सा मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। मेरे PG के एग्जाम थे एजुकेशन से, तो उसमें क्या होता था, OMR मुझे फिल करनी थी। 150 क्वेश्चन उसमें नहीं, उसमें लगभग 100 क्वेश्चन मिलते थे, ठीक है। मुझे पूरा पेपर करने में, 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने में, आंसर क्लिक करने में सिर्फ मुझे लगती थी 30 मिनट, सिर्फ मुझे 30 मिनट लगती थी, ठीक है। मेरे पास थे 3 घंटे, मुझे 30 मिनट पूरा पेपर में मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। मेरे पास जो पेपर था मैंने अपना फिल कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा, OMR बची और 2.5 घंटे बची, ठीक है। अब मैं इस OMR को फिल करने में अगेन 30 मिनट ले रही थी। तो आप देख रहे हो, मुझे 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने में 30 मिनट और उन्हें फिल करने में 30 मिनट। तो मेरा सबसे ज्यादा समय कहाँ जा रहा था, यहाँ पर। मैं तो समय दे सकती थी क्योंकि मेरे पास तो 2.5 घंटे थे, ठीक है। मेरे पास तो इसके अलावा भी 2 घंटे बच रहे थे। तो ये तो मैं आराम से कर रही थी, फुर्सत में कर रही थी, क्योंकि मुझे टाइम बाउंडेशन नहीं थी। मुझे पता था मैं 1 घंटे में अपना पेपर कंप्लीट कर लूंगी, फिर भी मेरे पास 2 घंटे बच गए। 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। PG वगैरह में 3 घंटे का पेपर होता है। तो मेरा यहाँ पर 100 क्वेश्चन पढ़ने में करने में सिर्फ 30 मिनट लगी और यहाँ पर OMR फिल करने में 30 मिनट। तो OMR की आपको प्रैक्टिस करनी है, जबकि मेरे पास तो प्रैक्टिस वगैरह का समय था, लेकिन फिर भी मेरा इतना टाइम लग जाता था क्योंकि मैं आराम से फिल कर रही थी। लेकिन आपके पास आराम नहीं है। आराम कहाँ है, 2.5 घंटे है, पूरा पेपर करना है, 150 क्वेश्चन है आपके पास तो। और दूसरा, आप पढ़ते नहीं हो तो क्वेश्चन बार बार पढ़ोगे। मुझे तो एक बार ही क्वेश्चन पढ़ना था, 4 ऑप्शन में देखा, हाँ भाई यही सही है, आंसर हो गया, काम कर लिया अपना, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, OMR लेनी है एक। ऐसा भी मत करना है कि डेली OMR लेके बैठे हो, ठीक है। आपको कुछ टीचर कहेंगे डेली एक प्रैक्टिस करो, डेली एक प्रैक्टिस सेशन लगाओ। नहीं भाई, कम से कम 5-6 भी कर लोगे, बस इतना इनफ है। बच्चे नहीं हो आप कि दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे हो, नवोदय का फॉर्म आपने फिल किया है तो जा रहे हो, नहीं। आपको क्या है, इतनी प्रैक्टिस है, आपने UG PG अपनी की है, तो आप आराम से फिल कर लोगे। तो 4 से 5 आप अपनी एक प्रैक्टिस सेशन रखना। इसके अलावा अब आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है, और पढ़ने में सबसे जरूरी है PYQ, ठीक है। PYQ पर सबसे ज्यादा काम करना है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपने नोट्स बनाए हैं ना, उसमें अपने की पॉइंट लिखो साथ के साथ, ठीक है। की पॉइंट्स आपको अपने लिखने हैं। की पॉइंट से क्या होगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है ना, आपको पूरे क्वेश्चन में वहीं पर डायरेक्ट दिखेगी। ये 4 आपके ऑप्शन है ना, तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना, तो सीधा आपको आंसर दिख जाएगा। हाँ भाई, ये की पॉइंट था, ये आंसर हो गया। ये नेगेटिव था, हमने नहीं करना, ये नेगेटिव था, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। तो ऐसे करना। और तीसरा, इसके बाद जो अगला है वो है, आप क्या हो, इंडिया, ठीक है, आप भारतीय हो, इंडियन हो। तो इसमें क्या है, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव। हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा नेगेटिविटी ढूंढते हैं। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। हम क्या करेंगे, नेगेटिव लोगों, या फिर आपके लिए किसी ने कितना भी अच्छा किया, वो याद नहीं रहता। आपको मम्मी ने चाटा मार दिया, आपको ये याद रह जाएगा। आपको ये याद नहीं कि 9 महीने उन्होंने आपको पाला है, पेट में रखा है, वो सब चीजें नहीं याद है। क्या है, आपको एक थप्पड़ मार दिया या आपको कहीं पर डांट दिया, आपको वो याद रहेगा। तो हमें क्या, नेगेटिविटी
या फिर नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा जल्दी हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये 4 ऑप्शन देना, तो इसमें सबसे पहले नेगेटिव ढूंढ लो, पॉजिटिव ढूंढो ही मत। पॉजिटिव ढूंढने में समय लगता है, नेगेटिव ढूंढने में समय नहीं लगता। तो आपको पता लगे ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आंसर बचा, तो ये आंसर होगा। इस प्रकार से करना है आपको, हमेशा पहले नेगेटिव ही ढूंढना है। मेरी सबसे बेस्ट ट्रिक है ये कि सबसे पहले नेगेटिव देख लो ऑप्शन कौन से, उन्हें अलग कर दो, आपके सामने पॉजिटिव बच गया, वही आंसर होगा। इस प्रकार से आपको ये ट्रिक फॉलो ही करनी है, क्योंकि हमारे कह सकते हो हम भारतीय हैं, ठीक है, और हमारे अंदर ये पाई ही जाती है। ठीक है, तो जो चीजें आपको मिली है ना, इसका पॉजिटिव यूज करो। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करना सीखना है, OMR पर 5 से 6 बार प्रैक्टिस कर लो। PYQ को डिटेल में एनालाइज करो। अब आप क्या करोगे, PYQ को सिर्फ रटते हो, भाई रूट लर्निंग तो करनी ही नहीं है, बहुत नेगेटिव वर्ड है। तो आप क्या करो, 4 ऑप्शन पे काम करो, इसके जो भी की पॉइंट है ना, मान लो ये क्वेश्चन वाइगोस्की से था, जो भी की पॉइंट मिला, जहां पर भी आपके नोट्स में वाइगोस्की लिखा था, वहां पर ब्रैकेट बनाओ और वो चीजें लिख दो, भाई ये इसकी की पॉइंट है। तो आपको क्वेश्चन, आपको जो नोट्स है ना, वो आप क्वेश्चन पेपर से बना सकते हो, आराम से बना सकते हो। कैसे बनाओगे, 9 बजे वाली क्लास में आपको सिखा दूंगी। ठीक है, इसके बाद जो भी नोट्स बनाओगे उसके की पॉइंट को समझो, याद करो। ठीक है, इसके बाद जो आपकी सबसे मेन ट्रिक है, ठीक है, वो है आपका नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स। नेगेटिव पॉजिटिव को ढूंढो, क्वेश्चन में पॉजिटिव चीजें कही है, नेगेटिव ढूंढ दो। ठीक है, ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव में पूरे ऑप्शन को अलग अलग डिवाइड करो। ठीक है, और क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग कर दो। इससे क्या बचेगा, और जब ये सारी चीज कर लोगे ना, इससे टाइम कैसे बच जाएगा, एक तो MR पे प्रैक्टिस हो गई, टाइम कम लगेगा। दूसरा, क्वेश्चन सोल्व करना आप सीख चुके हो, तो आपको वहां पर 10 बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, 10 बार ऑप्शन नहीं देखना पड़ेगा। आपको नेगेटिव चीजें पूरा पढ़ना ही नहीं है, नेगेटिव एक पॉइंट दिख गया, पूरा कट कर दो, कितना टाइम बचेगा। आपको मैं डेली जो क्लासेस कराती हूँ ना, इसमें सिर्फ 10 सेकंड में भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ कि हाँ 10 सेकंड में आप ऐसे कर सकते थे। तो आपको पता लगेगा किस प्रकार से क्वेश्चन किया जाता है नेगेटिव और पॉजिटिव से। CTET का सबसे बड़ा, सबसे अच्छी चीज यही है कि सिर्फ एक ही गेम पे खेलता है, वो है आपका क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका। पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सिलेबस की बात करता ही नहीं है, सिलेबस इतना सा है। ठीक है, और इतने साल से वो ही घुमा फिरा कर दे रहे हैं, नया कहाँ से लाए, नया है ही नहीं सिलेबस, कुछ चीजें इन्होंने ऐड डाउन की नहीं है, वही है पुराना, उसे ही घुमा फिरा कर वो ही देना है। कोई आपको भगा रहा है ना भाई अब टफ आने लगा, ये आने लगा, कुछ भी टफ नहीं आता। PYQ डेली करोगे ना, तो आपको चीजें लगे भाई सेम ही तो चीजें पूछी है, सेम ही तो कंटेंट आ रहा है, सेम ही तो सारी चीजें, बस पूछने का तरीका अलग था। पहले क्या होता था, सिलेबस में जो सिलेबस है उसी से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, वाइगोस्की का कौन सा नियम है, प्याजे की कौन सी स्टेज है। अब आपसे क्या इतना सिंपल देंगे, आप कर लोगे। अब आपसे पूरी कहानी दी जाती है कि ऐसे एक लड़की क्लास में बैठी है, वो जो है अपने आप से खुद से जो है कॉन्सेप्ट लिख रही है, खुद से जो है काम कर रही है, बताओ आपका प्याजे की कौन सी स्टेज है, किस स्टेज में काम कर रही है। तो इस प्रकार से आपको लंबा बनाया जाता है क्वेश्चन, ताकि आपका टाइम खराब हो। ठीक है, उस पूरे उदाहरण का कोई मैटर ही नहीं था, मेन मैटर था प्याजे का सिद्धांत पूछा था, कौन सा सिद्धांत है। इस प्रकार से आपको काम करना है, क्वेश्चन सोल्व करना सीखना है। CTET पास करने का सबसे बेस्ट तरीका क्वेश्चन सोल्व करना सीख लो, CTET पास है, कोई गेम है ही नहीं इसमें, बच्चा पढ़े या ना पढ़े तो भी CTET पास हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करना आता है। 2 साल तक आपने B.Ed में पढ़ाई तो है, BTC में पढ़ाई तो है, वही तो सब चीजें आपकी यहाँ पर आती है, उसके अलावा तो कुछ आता ही नहीं है। समझ में आई चीजें, तो ये आपके लिए कह सकते हो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी, आपका सिलेक्शन दिला देगी। आपको क्या करना है, इसे लाइक कर दो ताकि बाकी बच्चों को पता लगे कि CTET असल में ऐसे पास होता है। दूसरा, अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जो 10 बार दे चुके हैं, 2 बार दे चुके हैं, 3 बार दे चुके हैं, CTET पास नहीं हो रहा। एक बार सभी के तरफ जो है इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो, घुमा दो अपने व्हाट्सएप चैनल पर, या फिर आपका जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, हर जगह जो है इस वीडियो को फैला दो। ठीक है, ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और क्लास कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, टिप और ट्रिक्स आपको अच्छी लगी और आपको पता है ये एग्जाम में आपके काम आने वाली है, तो एक कमेंट तब भी करना जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा कि मैम हमने ये चीजें फॉलो की थी और हमारा सिलेक्शन हो गया। क्योंकि ये ना सिर्फ आपको टीचर बनाने की तरफ लेके जाएगा, बल्कि इन फ्यूचर आप टीचिंग एग्जाम भी दोगे ना, तो भी ये ट्रिक बहुत काम आने वाली है। और आगे आपकी वैकेंसीज है, BPSC है, DSSB है, KVS आपका आएगा, यूपी में भी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो इन सभी के चलते दिसंबर वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से क्या करना है, आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। कोई डाउट, कोई भी क्वेरीज, कोई भी अगर आपका कंफ्यूजन है तो कमेंट में बता सकते हो। और आपका प्रॉपर कोर्स जो है आपका यहाँ पर लॉन्च है। ठीक है, एक तो ये आपकी PYQ चलती है, इसके अलावा मैंने आपको पूरा का पूरा कोर्स फ्री रखा है। ठीक है, क्योंकि भाई आजकल पैसों की बहुत ज़्यादा मारामारी हो रही है, तो मैंने आप सभी के लिए फ्री कर दिया। ठीक है, दूसरा
आपकी टेस्ट सीरीज में आपको कराती हूँ, जो कि टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, बिल्कुल फ्री है। तो बस आपको क्या करना है, इन सबको एक बार शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने जो भी आपके कॉलेज ग्रुप है उसमें शेयर कर देना। भाई सीटेट इस तरीके से भी पास हो सकता है, फ्री में पास होता है सीटेट, इतना टफ एग्जाम नहीं है, बहुत इजी एग्जाम है। डेली पढ़ते रहो, जो चीज़ें बताई जा रही है वो कर लो, सीटेट नहीं रुकने वाला, आराम से पास होगा, 6 नंबर से पास होगा। ठीक है, तो चलो मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन रखना, ताकि आपको डेली 9 बजे की क्वेश्चन सोल्व करने वाली क्लासेस मिल सके।